आप देख रहे हैं विन न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आप सबको आज के त्यौहार की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर वर्ष की तरह खजांची का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। थोड़ी तारीख इधर उधर हो गई है क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव की वजह से जिस तारीख में हम लोग जन्मदिन मनाते उस दिन नहीं मना पा रहे हैं। आज त्योहार भी है और आज ही हमने मान लिया खजांची का जन्मदिन भी है। हालांकि जन्मदिन मनाने की जिम्मेदारी भाजपा की ज्यादा है, लेकिन भाजपा के लोग अभी भी याद नहीं कर रहे हैं। इतने वर्षों के बाद भी नोटबंदी जो उन्होंने बातें रखी थी कि नोटबंदी से ये लाभ मिलेगा, नोटबंदी का ये परिणाम होगा, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे घूम जाएगी या गरीबों की जेब में इतना पैसा पहुंच जाएगा, और जो बड़ी बड़ी बातें कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन पिछले इतने वर्षों के बाद भी अगर हम उनके कार्यकाल का आकलन करें तो कहीं ना कहीं नोटबंदी करके सोची समझी रणनीति के तहत ये लिया हुआ फैसला है। क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं और समय समय पे जो चीजें सामने आती हैं, लगभग 15 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट लॉस, कॉर्पोरेट फ्रॉड की वजह से जो नुकसान हुआ था नोटबंदी के माध्यम से, मुझे लगता है कि उसकी भरपाई की गई है। 15 लाख करोड़ जो कॉर्पोरेट फ्रॉड, कॉर्पोरेट लॉस, जिससे हमारी बैंकें, हमारी अर्थव्यवस्था डूब जाती, उसकी भरपाई के लिए नोटबंदी की गई और गरीबों का पैसा छीन करके, गरीबों के पैसा उनकी जेब से निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसीलिए हम खजांची का जन्मदिन मनाते हैं कि हर बार लोग ये जाने कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ, नोटबंदी से आतंकवाद नहीं खत्म हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव उन्हें जीतना था, उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतना था, इसलिए भी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। आज हम खजांची को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज वो बड़ा हो गया है। जब हम लोग पहली बार मिले थे, मैं पहली बार जब उससे मिला था तो उसे बोलना भी नहीं आता था। आज वो पढ़ने लगा है। जब मैं पहली बार मिला था उसका पहनावा ऐसा नहीं था, लेकिन आज पहनावा भी बदल गया है। ये अगर किसी ने ख्याल रखा है उसके बुरे दिन में, उसके तकलीफों के दिन में, परेशानी के दिनों में अगर कोई उनके साथ खड़ा रहा है तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग खड़े रहे उसके साथ। ये जो आंकड़े आते हैं कि हमारा कैश ट्रांजैक्शन मार्केट में कम होगा, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो 33 लाख करोड़ रुपया अभी मार्केट में है जो कैश ट्रांजैक्शन चल रहा है। तो उसका असर देखिए आप। बीजेपी हो सकता है कह दे कि अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई, लेकिन जो उन्होंने सपना दिखाया था डिजिटल ट्रांजैक्शन का, आज लोग वो आंकड़े कुछ भी बोलें, लेकिन अगर 33 लाख आंकड़े का ये जो कैश ट्रांजैक्शन चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोग लेन देन कैश में ज्यादा कर रहे हैं। और ज्यादातर जहां 18% जीएसटी है वहां तो जरूर लेन देन कैश से ही हो रहा है। जमीनों का खरीदारी भी कैश से ही हो रही है आजकल, और उसका उदाहरण है अयोध्या, उदाहरण है। आज भी बीजेपी से पूछिए कि किन किन लोगों की रजिस्ट्रियां हुई हैं, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां अगर किसी ने की हैं तो बीजेपी के लोगों ने कराई। वो आपको समय याद होगा जिस समय आपने, हमने किस तरह की लूट भ्रष्टाचार देखा था कि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही
समय में रजिस्ट्री इधर से उधर हो गई और कितना मुनाफा किसी ने कमा लिया। आज के दिन जब नोटबंदी के दिनों को हम याद कर रहे हैं, खजांची को बधाई दे रहे हैं, हम वो दिन भी नहीं भूले हैं जिस दिन न जाने कितना पैसा किसी के घर में निकला था और कहा यह गया था कि ये समाजवादियों का है। तो इसलिए मैं बीजेपी से कहूंगा कम से कम जो पैसा हमारा बताया था हम समाजवादियों को वापस कर दो, हमें बहुत जरूरत है। वो कानपुर में इत्र व्यापारी के घर पर, अरे पत्रकार साथियों इसमें तो आप मदद करो, क्योंकि खबर आप ही ने चलाई थी कि ये समाजवादियों का पैसा है। तो हम आपसे भी निवेदन अपील करेंगे आज के दिन, शुभ दिन के दिन, कि बीजेपी वालों से कम वो पैसा तो वापस दिलवाओ, हम समाजवादियों को बड़ी जरूरत है उसकी। अभी आदरणीय आजम खान साहब का स्कूल छीन लिया आपने, आप पढ़ाई पे ताला लगाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी भी कार्यालय का बंद कर दिया आपने। ये सब समाजवादी लोग देख रहे हैं। आप हमारे भी ताला लगाइए, ताले का मार्केट थोड़ी खत्म हो जाएगा, ताले बनना बंद थोड़ी हो जाएंगे और सरकारें किस दिन चलेंगी। और इतनी दुख तकलीफ परेशानी जो सरकार देगी वो कभी न कभी जनता उसका हिसाब किताब करेगी। जो डायल 100 है और डायल 112 कर दिया, कम से कम उनका जो वेतन था या जो मिल रहा था उनको, उसके कुछ तो बढ़ाते। आपने 100-112 कर दिया, कुछ तो बढ़ाते आप। ये पहली सरकार है जिसके फैसलों से ये लगता है कि ये इमोशनलेस सरकार है, हार्डलेस सरकार है और विजनलेस सरकार है। मैंने कई मौकों पर आपसे कहा कि ये समाजवादियों का वो फैसला था जिस समय थानों में पुलिस के पास गाड़ी नहीं होती थी, और गाड़ियां अगर थी भी तो उसके लिए डीजल पेट्रोल का कोई बजट का इंतजाम नहीं था। उस समय जो सरकार के टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो कोई चीज को और इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, उन अधिकारियों को मैंने चिन्हित किया और एक प्रोफेसर वेंकट को साथ लगाया। न्यूयॉर्क की NYPD की जो हेडक्वार्टर है वहां पर रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा है, पुलिस कैसे एक्ट करती है अगर घटना पता लग जाए तो, या उनको जानकारी मिल जाए, उनका कॉल सेंटर कैसे है, रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा है, उन सब चीजों को शामिल करते हुए जो हमारी अपनी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ये डायल 100 डिजाइन किया गया था। और उसमें बिल्डिंग से लेकर के सॉफ्टवेयर से लेकर के जो भी कुछ टेक्नोलॉजी का पार्ट था सबसे बेहतर इस्तेमाल हुआ था। और मैं बधाई देता हूं उस समय के अधिकारियों को जिन्होंने सहयोग किया था, और खासकर प्रोफेसर वेंकट को मैं धन्यवाद दूंगा जो यहाँ की पुलिस से बातचीत करके, और जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट है उसके जो तरीके हैं काम करने के, और उसके बाद ह्यूस्टन गए, उसके बाद सिंगापुर का उन्होंने पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम देखा, उसके बाद यूपी को डिजाइन कर करके उन्होंने दिया। ये सबसे बेहतरीन सिस्टम था। और फैसला भी ये लिया गया कि जो सबसे पहले दुख सुनेंगी, जो सबसे पहले किसी की तकलीफ को सुनेंगी वो महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी, और उस फैसले के तहत इनको नौकरी मिली। ये अलग बात है कि तरीका क्या अपनाया गया नौकरी देने का, लेकिन आज अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ये कह सकती है कि वो तो एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया। लेकिन कम से कम प्रेस के साथियों ये जानना चाहिए आपको भी कि अगर पहले कोई टेक्नोलॉजी में साउंड थी कंपनी, वो काम कर रही थी, आखिरकार उसको क्यों हटा रहे हैं आप? चलिए आपने कोई टेंडर किया, दूसरी कंपनी को दे रहे हैं। क्या पहले जो टेंडर किया था वो कितने रुपए में था, और आज जो टेंडर कर रहे हैं उसके लिए बजट क्या है? आप कंपनी को तो मुनाफा कमाने दे रहे हो, लेकिन जो सबसे पहले फेस कर रही है तकलीफ और परेशानी, उनकी आप मदद नहीं करना चाहते। कोई सोच सकता है त्योहारों के दिन उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया, बैठी हुई है, न खाने न पीने का, न इंतजाम, न कुछ। सोचिए सरकार कैसी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि परिवार वाले ही दुख समझते हैं, परिवार वालों का। 6 दिन हो गए उन लोग इस सरकार के पास
क्या इतना भी खजाना नहीं कि 3,000 रुपए बढ़ा दें या 6,000 रुपए बढ़ा दें? मैं अपनी बहनों से कहूंगा या जो इस योजना में शामिल हैं, समाजवादियों की जब भी सरकार आएगी, आपने जो डिमांड की है 3,000 या 4,000 बढ़ाने की, उसको दुगना बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे।